एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और उन्हें उपदेश दे रहे थे। तब उन्होंने अपने शिष्य से कहा, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद को हानि पहुंचाता ही है, लेकिन दूसरों को भी हानि देता है। वह प्रतिशोध की आग में जलता है और अपने जीवन को बर्बाद करता है। उनमें से एक शिष्य खड़ा होता और कहता है, तू एक ढोंगी है, तेरी बातें मनुष्य के रहन सहन के विपरीत हैं। तू जो बोलता है अपने जीवन में अनुसरण नहीं करता और दूसरों को यह सब करने को कहता है। गौतम बुद्ध उसकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हुए शांत बैठे रहते हैं। ऐसे में उस व्यक्ति को और क्रोध आता है और क्रोध में वह बुद्ध के मुंह पर थूक देता है। इसके बाद भी भगवान बुद्ध को क्रोध नहीं आता और वे अपने चेहरे से थूक को साफ कर लेते हैं और शांत बैठे रहते हैं। गुस्से में वह वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वह अपने घर पहुँचता है तब उसका दिमाग ठंडा हो चुका था। दिमाग शांत होने पर उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वह अपने आप से कहने लगा, ये कैसा पाप हो गया मुझसे, मुझे भगवान बुद्ध से माफ़ी मांगनी होगी। यह कहकर वह तुरंत वहाँ पहुँचता है, लेकिन भगवान बुद्ध से वहाँ नहीं दिखाई देते। यह देखकर वह इधर उधर भटक कर उन्हें ढूंढने लगता है। जैसे ही उसे भगवान बुद्ध दिखाई देता है, वह उनके पैरों में गिर जाता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैंने यह पाप कैसे कर दिया। यह सब देखकर बुद्ध ने कहा, शांत हो जाओ, क्या बात है, मुझे बताओ, तुम कौन हो। गौतम बुद्ध के यह पूछने पर वह शिष्य चौंक गया। वह सोचने लगा कि महात्मा बुद्ध मुझे कैसे भूल सकते हैं, मैंने तो उनका अपमान किया था। यह सोच उसने महात्मा बुद्ध से पूछा कि मैं वही शिष्य हूँ जिसने कल आपका अपमान किया था और आप इतनी जल्दी भूल गए। तब भगवान बुद्ध उससे कहते हैं, हमें कल की बातों को कल पर ही छोड़ देना चाहिए। वह अच्छा हो या बुरा, उसके बारे में बार बार विचार नहीं करना चाहिए। मैं बीती हुई बातों को पीछे छोड़कर आगे चलता हूँ और सबको ऐसा ही करना चाहिए। भगवान बुद्ध की यह बात सुनकर वह भगवान बुद्ध के बातों से और अधिक प्रभावित होता है और उनसे माफ़ी मांगता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि क्रोध इंसान का सबसे खतरनाक शत्रु है। किसी मनुष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। जय भीम, नमो बुद्धाय।